पूरा मठ ही तुम्हारे नाम कर दूं, ऐसा भी लगता है। क्योंकि सेवा में बड़ी ताकत होती है। ये बैठी हैं, बहू काम भले ही कम करे तो ये टेंशन में रहेंगी, दिन भर काम कम करे तो हर मिनट पर टेंशन आएगा नहीं सास के, क्या बतावें। यही सोच रही थी बहू आएगी तो संभाल लेगी, बहू आएगी तो संभाल लेगी, लेकिन ऐसी बहू आई कि अब करना धरना हम ही को पड़ रहा है। शाम के सोते समय बस सास के पैर पकड़ लो और थोड़ा सा तेल पैरों में मल दो, थोड़ा सा, क्यों गलत नहीं कह रहा हूं, सही बात कह रहा हूं। और जैसे ही पैर पकड़ा बहू ने और थोड़ा सा तेल लगाया, ईमानदारी से बताओ दिन भर का टेंशन एक सेकंड में समाप्त हो जाएगा कि नहीं है? और फिर वो यही कहेगी अपना आंचल से, अखंड सौभाग्यवती भव, सुहागिन रहो, सुहागिन रहो, सुहागिन रहो। हैं? अपने बेटे को ही दे रही है आशीर्वाद, क्यों दे रही है कि नहीं, प्रसन्न हो जाएगी। और चाहे जितनी सेवा दिन भर करे काम धाम, लेकिन शाम को अगर पैर नहीं पड़ती है और सेवा थोड़ी पैर की स्वीकार नहीं करती है, तो यही लगता है उसे कि क्या बताऊं, सेवा तो कर रही, घर का काम संभाल रही है, लेकिन बुढ़ापे में सोच रही थी कि थोड़ा सा हमारे हाथ पांव की सेवा भी बहू करेगी, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होगा तो मरघट पर तो जाना ही जाना है, ये सोच लेती है। एक बार एक सास ने कहा हमसे कि महाराज जी बहू को समझा दो आप, तो हमने कहा हम बहू को समझाने वाले महात्मा ही हैं क्या, कि हम बहुओं को ही समझाते फिरें क्या? बोले नहीं नहीं, आपकी विशेषता है प्रवचन में, आप संत हैं, आपकी बात वो मानेगी जरूर। हमका क्या समझा दें? कहे कि थोड़ा सा शाम को हमारे सिर में तेल लगा दे, हाथ पैरों में तेल लगा दे, नहीं है तो थोड़ा सा तेल डाल के मल दे, बस इतना ही बहुत है। ठीक है। मैंने बहू से कहा कि बेटी ये सास माँ जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोले स्वामी जी जन्म देने, हाँ हमने कहा जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सास माँ। बोले कैसे? हमने कहा ऐसे, सुनो ठंडे दिमाग से सुन। हाँ सुनाओ। तेरी दृष्टि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? कहे महाराज पति। हमने कहा बस यही मैं सुनना चाहता था, पति से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं? बोले नहीं महाराज, पति परमेश्वर परमात्मा है। तेरे परमात्मा को जन्म किसने दिया? बोले हाँ स्वामी जी, कोई तार ढीला था तो जुड़ गया, वो जुड़ गया नहीं, वही तार तो ढीला ही है आजकल, इसलिए तो समस्या बढ़ती चली जा रही है। मस्तिष्क में कोई एक तार ऐसा ढीला हो गया है जो झंकृत कर रहा है और काम नहीं कर रहा है दिमाग, कि हमें सास के प्रति क्या भावना रखनी चाहिए। मैंने कहा सास माँ ने ही जन्म दिया कि नहीं? बोले हाँ स्वामी जी सास माँ ने जन्म दिया। अच्छा अगर सास माँ ना होती तो पति रूपी परमात्मा तुझे मिल पाता कभी? कहे महाराज नहीं मिल पाता। जन्म देने वाली माँ तुझे जन्म तो दे दी, लेकिन जन्म देने वाली माँ ने तुझे परमात्मा नहीं दे पाया। परमात्मा देने वाली अगर कोई शक्ति संसार में है तेरी दृष्टि में और तेरे लिए, तो वो सास माँ है। इसलिए सास माँ को जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझना चाहिए। कहे स्वामी जी गलती हो गई, अब मैं समझ गई हूँ, बिल्कुल सरेंडर। उसने समर्पण कर दिया। मैंने कहा सुन एक काम कर, सास की सेवा किया कर शाम को। सेवा कैसे होती है? मेरी माँ ने तो कभी सेवा मुझसे करवाई नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ सेवा। अरे मैंने कहा ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा तेल डाल दिया कर और तेल से सिर को थोड़ा सा मल दिया कर, बस इतना ही बहुत है। थोड़ा तलवों में तेल लगा दिया कर, इतना ही पर्याप्त है। कहे महाराज जी तेल कौन सा तेल? अरे कोई तेल हो, सरसों का तेल हो, क्यूकारपिन तेल हो, आंवले का तेल हो, बादाम का तेल हो, वही तेल डाल दे। बोली महाराज जी मिट्टी का तेल जरूर रखा है, और तो कोई तेल मेरे पास नहीं है। लेकिन अरे राम राम, मैंने कहा सब बेकार कर दिया मामला, बताओ। तो भैया कहने का मतलब ये है कि संतुलन बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता? बोले सत्संग की आवश्यकता है। और सत्संग से जो परिवर्तन हो सकता है प्यारे, वह परिवर्तन दूसरा किसी व्यवस्था से नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ राम वन गमन में प्रभु राम की ही आज्ञा है, इसलिए प्रभु राम ने कहा कि अगर मंथरा मंदमती वाली है तो मंथरा को जाके प्रभावित कर दो। और सुन सरस्वती,
राम जी कहते हैं कि इसलिए भरत ननिहाल चला गया है। अगर कहीं भरत होता तो मंत्रा 100 मंत्रा एक साथ आ जाती, कैकेयी को प्रभावित नहीं कर पाती। सारा संतुलन बिगड़ा हुआ तो भरत संभाल लेता, लेकिन मैंने पहले ही भरत को कश्मीर भेज दिया है, ये प्रभु राम की इच्छा से। इसलिए आज मैं बिल्कुल निर्णायक भूमिका में बोल रहा हूं, स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि दशरथ जी की आज्ञा पाकर के भरत जी नहीं गए, ननिहाल पक्ष से प्रभावित होकर भरत जी कश्मीर नहीं गए। किसकी आज्ञा से गए हैं? प्रभु राम की आज्ञा से गए हैं। अरे चित्रकूट से भरत अयोध्या नहीं जाना चाहते थे वापस, यहां तक भरत जी ने कह दिया था, वशिष्ठ जी ने भी कह दिया था कि हे भरत, तुम कानन गवनो दो भाई, तो फिर ये सिए सहित रघुराई। भरत तुम और शत्रुघ्न दोनों चले जाओ जंगल में, तो राम और लक्ष्मण जानकी ये तीनों अयोध्या वापस लौट जाएंगे। 14 साल के लिए केवल तुम रह जाओ। तो भरत जी ने जानते हो क्या कहा था? कानन करहूं जन्म भरवासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। आप 14 साल की बात कर रहे हैं, हम जिंदगी भर जंगल में ही रह जाएंगे, लेकिन मेरे प्रभु वापस अयोध्या लौट जाएंगे। लेकिन सही बताओ, भगवान राम ने कहा भरत तुम अयोध्या वापस जाओ ये चरण पादुका लेकर के, तो भरत जी ने किंतु परंतु किया क्या? जल्दी बोलो। 1 सेकंड में आज्ञा मिली, तुरंत वापस अयोध्या आए कि नहीं? तो भरत जी अपनी इच्छा से वापस चित्रकूट से अयोध्या आए कि प्रभु राम की आज्ञा से लौटे? जल्दी बोलो। प्रभु राम की आज्ञा से लौटे हैं। ऐसे ही ननिहाल महाराज दशरथ के भेजने से नहीं, कैकेयी के भेजने से नहीं, कौशल्या जी के भेजने से नहीं, ननिहाल के प्रेम से नहीं, नाना नानी के द्वारा बुलाए गए भरत नहीं हैं, राम जी की आज्ञा लेकर के भरत गए। भगवान राम ने आदेश देकर के भरत को ननिहाल भेजा है, कश्मीर भेजा है। इसलिए प्रभु की इच्छा से ही ये सब अयोध्या में हो रहा है। इसमें दोषी